सुंदरकांड भाग 5। जब हनुमान पहुंचे लंका के भीतर, लंकिनी का द्वार झुक गया था। हनुमान जी अब लंका में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन यह सिर्फ एक नगर नहीं था, यह माया जाल था। सोने का नहीं, भ्रम का किला, शक्ति का नहीं, अभिमान का गढ़। हनुमान जी ने मन ही मन भगवान श्री राम को स्मरण किया, और जैसे ही हृदय में उनका नाम गूंजा, उस विराट वानर ने फिर से अति लघु रूप धारण कर लिया, इतना छोटा कि किसी की नजर में भी ना आए। जीवन में भी कई बार ऐसा मोड़ आता है जहां हमें सामने से नहीं, भीतर से जाना होता है। शब्दों से नहीं, सुनने से, समझने से, सहन करने से रास्ता बनाना होता है। हनुमान जी का कदम अब लंका की गलियों में था। हर मंदिर, हर भवन, हर कोने में उन्होंने झांका। कहीं योद्धा तलवारें चमका रहे थे, कहीं राक्षस शस्त्रों के साथ अभ्यास कर रहे थे। हर ओर था आतंक का साम्राज्य। मगर उस अंधकार में भी हनुमान जी की दृष्टि प्रकाश ढूंढ रही थी। वो एक एक घर में झांकते गए, प्रहरियों से बचते हुए, मंदिरों की ओट में छुपते हुए, और फिर वो पहुंचे रावण के महल तक। वह दृश्य शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वहां सोने की दीवारें थीं, रत्नों से जड़े द्वार थे, छज्जों से बहता प्रकाश था, लेकिन फिर भी वहां कुछ अधूरा था, कुछ डरावना। हनुमान जी ने देखा, रावण विश्राम कर रहा था, पर वहां सीता माता नहीं थी। फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक और भवन देखा, शांत, साधारण, पर किसी दिव्यता से भरपूर। उस भवन के बाहर भगवान राम के आयुधों के चिन्ह अंकित थे। उसके आंगन में तुलसी के पौधे झूम रहे थे, और वहां की हवाओं में कुछ शांत, कुछ पवित्र स्पर्श था। हनुमान जी की आंखें चमक उठीं। उनके मन ने कहा, यह वही स्थान है जहां भटके हृदय को ठहराव मिलता है, जहां अधर्म की लहरें भी शांति से लौट जाती हैं। ये भवन था विभीषण का घर, जहां रावण की लंका में भी प्रभु राम का नाम गूंजता था। अब कल्पना कीजिए, आप किसी अनजान शहर में हों, हर ओर शोर हो, हर चौराहे पर डर हो, हर रास्ता अजनबी हो, और तभी एक द्वार ऐसा मिलता है जहां तुलसी की गंध हो, जहां कोई आपको न पहचान कर भी अपना लगे। यही अनुभव हनुमान जी का था। कभी कभी जब आप हर दिशा में असहाय महसूस करते हैं, तो ईश्वर किसी एक दरवाजे को अपने नाम से चिन्हित कर देते हैं। बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। हनुमान जी ने अपने नेत्रों से नहीं, अपने मन से देखा और सही जगह पहुंच गए। यह जीवन भी तो यही कहता है। जब भ्रम हो, जब हर घर में अंधकार लगे, जब कोई दिशा समझ ना आए, तो प्रभु का नाम लेकर चुपचाप भीतर झांकिए। वहां कोई न कोई तुलसी का पौधा आपके लिए हिल रहा होगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली।